Good evening, namaste and welcome. मैं हूँ तिशे और मैं हूँ आराधना and you're watching another exciting episode of Planet Bollywood. एक ऐसा शो जहाँ हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। आराधना 18 दिसंबर को महा घमासान होने वाला है बॉक्स ऑफिस पर। शाहरुख खान वर्सेस रणवीर सिंह, who do you think will win? तिशे मुझे ये सब नहीं पता, मैं तो दोनों फिल्म देखने जा रही हूँ। वैसे why are you asking? Actually, बॉक्स ऑफिस क्लैश थोड़ा दूर की बात है, but I think प्रमोशंस के मामले में रणवीर सिंह एंड टीम are lagging quite behind. What are you saying? रणवीर, दीपिका, प्रियंका इतने बड़े नाम अटैच्ड हैं बाजीराव मस्तानी में, प्रमोशंस में कैसे पीछे रह सकते हैं? आराधना, believe me, जब शाहरुख खान जैसे प्रमोशन किंग तुम्हारे सामने हो ना, तो सब ठंडे पड़ जाते हैं। Anyway, this is my top story for today. It has to be correct. Oh, have a look. Planet Bollywood. रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म बाजीराव मस्तानी के प्रमोशन को लेकर नहीं है सीरियस। इन स्टार्स के पास अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए नहीं है वक्त। जी हाँ, खबर आ रही है कि जिस अंदाज में रणवीर और दीपिका इस फिल्म के प्रमोशन को ले रहे हैं, उससे फिल्म के प्रोड्यूसर्स बिल्कुल खुश नहीं हैं। सोर्सेस की माने तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि प्रोड्यूसर्स ने फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के पास रणवीर दीपिका की शिकायत कर दी है। दरअसल इस फिल्म का प्रमोशन 14 सितंबर से ही शुरू होना था, लेकिन स्टार्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से प्रमोशंस को एक दिन पोस्टपोन करना पड़ा। खबर ये भी आ रही है कि अपनी इस सॉन्ग लॉन्च पर रणवीर सिंह और दीपिका सिर्फ परफॉर्म करना चाहते थे। ये दोनों ही स्टार्स मीडिया से इंटरैक्शन के मूड में नहीं थे, लेकिन पीआर की रिक्वेस्ट के बाद ये दोनों स्टार्स मीडिया इंटरैक्शन के लिए तैयार हो गए हैं। हम आपको बता दें, इस फिल्म को लेकर खबर आ रही है कि ये ओवर बजट हो गई है और प्रोड्यूसर्स इसे लेकर काफी परेशान हैं। और अब स्टार्स के ये नखरे फिल्म के प्रोड्यूसर्स के रातों की नींद उड़ा रहे हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि बाजीराव मस्तानी के साथ साथ एसआरके की फिल्म दिलवाले भी रिलीज हो रही है। ऐसे में जब एसआरके प्रमोशन के मैदान में उतरेंगे, उस वक्त इनसे लाइमलाइट अपनी तरफ खींचना दीपिका और रणवीर के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। ऐसे में प्रोड्यूसर्स की चिंता को समझा जा सकता है। We just hope रणवीर दीपिका भी बहुत जल्द अपने फाइनेंसर्स की इस चिंता का हल ढूंढ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। आराधना, कंगना रनौत ने सलमान खान की फिल्म करने से मना कर दिया। What are you saying? सलमान की फिल्म रिफ्यूज कर दी? Yes. But if I'm not wrong, सलमान के कहने पर ही she signed कट्टी बट्टी, right? Absolutely right. Then why did she refuse his film? Have a look. Planet Bollywood. Salman called me and he's like, there's this script and you must hear, and I think it's tailor made for you and you will, I can't think of a role which will suit you so much. And I thought to myself, I said, I want to know what Salman thinks of me as an actor or as a person, because tailor made is like quite a statement. I'm like, at least I should hear it. And I heard it and I'm like, oh wow, great, and I'm glad that I considered it. सलमान के कहने पर कंगना ने की कट्टी बट्टी। सलमान की बात का रखा कंगना ने मान, पर अब सलमान को ही कह दिया है कंगना ने ना। सलमान खान फिल्म्स का ठुकरा दिया है कंगना ने ऑफर। चौंक गए ना सुनकर? चलिए हम आपको बताते हैं एक किस्सा। सूत्रों से पता चला है कि सलमान खान फिल्म्स ने कंगना को की एक फिल्म ऑफर। सलमान के बैनर के लिए काम करने को लेकर कंगना हो गई एक्साइटेड, पर जैसे ही उन्हें पता चला अपने ऑपोजिट मेल लीड का, तो फौरन उन्होंने कर दिया इस फिल्म के लिए ना। इस लीड एक्टर का नाम है सूरज पंचोली। जी हाँ, सलमान खान फिल्म से सूरज के ऑपोजिट एक फिल्म कंगना को की थी ऑफर, पर बॉलीवुड की ये नंबर 1 एक्टर शायद वन फिल्म ओल्ड एक्टर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। कंगना ने इस फिल्म से क्यों हाथ खींच लिए तो वही बता सकती हैं, पर उनके इस फैसले से कहीं सलमान के साथ उनके रिश्ते खटाई में ना पड़ जाए। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। Tishe, guess what I have next? Well, I think we need some sizzle on the show. Please tell me you have some beautiful B-Town ladies next. Well, Tisha, your wish has been granted, my friend. I have Malaika Arora Khan and Bipasha Basu in their never seen before avatar. That's fantastic. Bring it on. I'm waiting. Fast. Okay, relax. Planet Bollywood. बिपाशा बासु, सुजैन खान और मलाइका अरोरा खान ने अपने इंडिविजुअल ऑनलाइन ब्रांड्स को एक साथ लाकर कोलैबोरेट किया टू मेक labellive.com, ताकि अब उनके क्लाइंट्स को मिल सके एवरीथिंग अंडर द सेम रूफ।
बिपाशा की ब्रांड फोकस करती है एक्सेसरीज पर। मलाइका ऑन क्लोथ्स और सुजैन खान्स ब्रांड डील्स इन होम डेकोर एंड इंटीरियर डिजाइन। और इसी labellife.com की फोटोशूट में जूम को मिला एक्सक्लूसिव एक्सेस और इन पावरफुल लेडीज से हमने इस बारे में बात भी की। आइए देखते हैं इस स्टाइलिश फोटोशूट की झलक। इन तीनों लेडीज ने की काफी मस्ती इस फोटोशूट के दौरान और दिए अपने क्रिएटिव इनपुट्स भी। When different people come together, bring their heads together, I think it kind of makes for a far more interesting array or an interesting buffet of people. It's not buying and reselling. It is manufacturing. It is creating. It is designing with this whole story, and which keeps changing the seasons. It keeps changing. We are going to have theme-based, not just accessories. It's going to flow down to the outfits, to the home decor. So everything is going to be like in perfect synergies. Well, we hope this collaboration works well and gets these business women great success. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. Tishay, do you think Shah Rukh Khan can ever be replaced? Nah, not possible. Yeah. Well, it is very much possible now. Karan Johar की next film के लिए Shah Rukh Khan has been replaced. Shah Rukh by whom? Well, Hrithik Roshan or Ranveer Singh might replace SRK. That's surprising, yeah. Kejo has replaced Shah Rukh Khan. Well, that was very surprising for me also. You have to watch this. Wow, this is big scoop, man. Planet Bollywood. शाहरुख खान ने खींचा करण जौहर की फिल्म से हाथ। जी हाँ, कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि करण जौहर और शाहरुख खान एक साथ फिल्म करेंगे। तो आपको बता दें कि करण जौहर चाहते थे कि शाहरुख खान उनकी अगली प्रोडक्शन में काम करें, जिससे 2 स्टेट्स के डायरेक्टर अभिषेक वर्मन डायरेक्ट करने वाले हैं। सुनने में आया था कि ये फिल्म एक पीरियड स्टोरी है जो पार्टीशन के वक्त सेट है, लेकिन अब सुनने में आया है कि शाहरुख खान ने जैसे ही इस फिल्म के बजट के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि उनके इस फिल्म में होने की वजह से फिल्म ओवर बजट हो रही है, जिसके चलते उन्होंने बहुत ही ग्रेशियसली अपने आप को इस प्रोजेक्ट से एक्सक्यूज किया। वैसे आपको बता दें कि अब इस प्रोजेक्ट के लिए रणवीर सिंह और ऋतिक रोशन का नाम सामने आ रहा है। बट गोइंग बाय द फैक्ट कि ये दोनों पहले ही एक पीरियड फिल्म कर रहे हैं, इन दोनों का इस प्रोजेक्ट को हाँ कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। आराधना, ये तो कमाल ही हो गया। Have you ever imagined Rajnikant in a controversy? Never, impossible. Well, looks like everything is possible these days. सुपरस्टार के साथ क्या कंट्रोवर्सी हो सकती है? Okay, so the news is that Rajnikant has been offered the role of Tipu Sultan. उसी को लेकर है। Give me more details. Have a look. Planet Bollywood. रजनीकांत को हर साल फिल्म्स तो कई ऑफर होती हैं, बट इस सदर्न सुपरस्टार की हाँ सिर्फ कुछ ही डायरेक्टर्स को मिल पाती है। Recent reports के अकॉर्डिंग रजनीकांत has been offered to essay the role of टीपू सुल्तान। मगर इस खबर की कॉन्फर्मेशन से पहले ही फिल्म को लेकर बन गई एक कंट्रोवर्सी। Zoom की सोर्सेज ने रिवील किया है कि राइट विंग एक्टिविस्ट एंड एक पॉलिटिकल पार्टी हैज ऑब्जेक्टेड टू रजनीकांत प्लेइंग टीपू सुल्तान। वैसे तो अभी तक खुद रजनीकांत ने फिल्म को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया, बट एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के एग्जीक्यूटिव ने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि उन्हें रजनीकांत पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसी फिल्म के लिए हाँ नहीं कहेंगे। इस पूरे मामले पर रजनीकांत ने अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है और आगे जाकर देखना यह है whether this southern superstar actually ends up doing the role of Tipu Sultan or no. For Ilika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. आराधना, मुझे फाइनली पता चल गया। क्या पता चल गया? That Nargis was not ignoring me. What are you talking about? See, I finally know now that Nargis ने मुझे ट्विटर पर ब्लॉक नहीं किया था। I have no idea what you're talking about. आराधना, वो तो रोज का है, but anyway, we won't go into that. See, like all her other fans, मुझे भी लगा था that Nargis has blocked all her fans. हाँ. But she finally has told everyone that she doesn't even know how to change her chat settings. Tisha, one suggestion. Yes, please. Can you please keep quiet and tell me and my viewers what you're talking about? Viewers के लिए श्योर, तुम्हारे लिए नहीं। Have a look. Planet Bollywood. आजकल बी टाउन सेलेब्स काफी एक्टिव हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। ऐसे में रिसेंटली नरगिस फाकरी के फैन ने उन्हें सोशल मीडिया पर मैसेज किया कि नरगिस के फैंस उनसे इसीलिए चैट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ब्लॉक कर दिए गए हैं।
इसी फैन ने नरगिस के चैट सेटिंग्स का स्क्रीन ग्रैब भी अटैच कर दिया। अपने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर काफी एक्टिव और फैंस को रिप्लाई करने वाली नरगिस ने रिप्लाई किया कि अनफॉर्चुनेटली वो अपने चैट सेटिंग्स को चेंज नहीं कर पा रही हैं एंड शी इज अनअवेयर ऑफ हाउ टू चेंज द सेटिंग्स। वेल, सेलिब्रिटीज को अपने चैट सेटिंग्स को प्राइवेट रखने का पूरा हक भी है और दूसरी तरफ वो अपने फैंस को डिसअपॉइंट भी नहीं करना चाहते। क्वाइट कंफ्यूजिंग मस्ट से। फॉर रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। आराधना, हाउ सैड यार। क्या हुआ? जॉन इब्राहिम और सोनाक्षी सिन्हा को काफी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। ओ दैट, हाँ पता है मुझे, फोर्स 2 के कम बजट की वजह से ना। यार जस्ट इमेजिन दे विल बी गोइंग एवरीवेयर विदाउट द टीम। वो सब तो ठीक है, मैं ये सोचूं कि जॉन और सोनाक्षी इसके लिए मान कैसे गए। आराधना, तुम सोचो मत, लेट्स जस्ट प्ले द स्टोरी। Planet Bollywood. जॉन इब्राहिम और सोनाक्षी सिन्हा को शूट पर स्टाफ ले जाने से किया गया मना। फिल्म फोर्स 2 के डायरेक्टर ने जॉन और सोनाक्षी को किया स्टाफ के लिए मना। जी हाँ, according to our sources, director Abhinay Deo, who's directing Force 2, has made strict rules that the actors will not be allowed to carry extra staff with them while the filmmaking is in the process. और अब्रॉड शूट के दौरान एक्स्ट्रा खर्चे से बचने के लिए जॉन और सोना को उनके स्टाफ को ना ले जाने की बात कही गई है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एक्टर्स के स्टाफ का भी खर्च प्रोड्यूसर्स को ही उठाना पड़ता है, तो ऐसे में अब्रॉड शूट के दौरान एक्स्ट्रा खर्च से बचने के लिए फोर्स 2 के मेकर्स ने उठाया है ये कदम, जिस पर जॉन और सोना को नहीं है कोई एतराज और दोनों खुशी खुशी हो गए हैं इस बात पर राजी। वेल, होप जॉन और सोनाक्षी की बनाई हुई इस ट्रेंड को करे दूसरे स्टार्स भी फॉलो। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। आथिया शेट्टी disagrees with सलमान खान। तुम ये न्यूज़ कहाँ से लाती हो? एकदम गलत न्यूज़ है। देखो, सलमान खान has launched her, yeah? Where do you get this piece of information? दिशे, I am never wrong। रुको, मैं अभी तुम्हारी बोलती बंद करती हूँ। Guys, take a short break and come right back। नहीं, पहले बताओ, ऐसे कैसे? I am never wrong। Right. Wait। Wrong. Planet Bollywood. Welcome back after the break. मैं हूँ तिशे। और मैं हूँ आराधना। And you're watching another मजेदार episode of Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip। मैडम, आपका गुस्सा ठंडा हो गया हो तो हम। तिशे, जब तक तुम मेरे सामने रहोगे, मेरा गुस्सा कभी ठंडा नहीं हो सकता। पर ये anyway, देखो हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं। एटलीस्ट अब बता भी दो, why does अथिया शेट्टी disagree with सलमान खान? Oh yes, और मेरी स्टोरी एकदम करेक्ट है। So there's this one thing जिस पर आथिया और सलमान think very differently. Do you still believe me or not? Well, अगर तुम ऐसे, I mean, ज्यादा मत सोचो, just watch the story। Planet Bollywood. I've never done a kissing scene, so how can I ask them to do it? हीरो में सलमान ने आथिया और सूरज के बीच नहीं किया कोई किसिंग सीन शूट। सलमान नहीं चाहते थे कि सूरज और आथिया करे किस। सलमान को नहीं लगता कि ऑन स्क्रीन किस है जरूरी, पर सलमान की राय से इत्तेफाक नहीं रखती आथिया। जी हाँ, सलमान को भले ही ऑन स्क्रीन किस पर हुआ एतराज, पर आथिया को नहीं है इससे कोई परहेज। सूत्रों के मुताबिक अगर स्क्रिप्ट की डिमांड हुई तो आथिया ऑन स्क्रीन किस करने से नहीं हिचकिचाएंगी। आथिया भले ही 1 फिल्म ओल्ड हो, पर जिस अंदाज में उन्होंने किसिंग सीन्स पर अपनी राय रखी है, उससे उनका कॉन्फिडेंस बखूबी झलकता है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। आराधना, ऋतिक की मोहिंजोदारो को शायद ए सर्टिफिकेट मिल जाए। क्यों, बहुत वायलेंस है फिल्म में? नो सिली, फिल्म में ऋतिक और पूजा हेगड़े के बीच में लव मेकिंग सीन है। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ऑल फिल्म्स हैव दैट। ऐसे थोड़ा ना ए सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ आराधना, लिसन टू मी, सुना करो। देखो, ये जो सीन है ना, द सीन टू बी शॉट बिटवीन देम, इट्स काइंड ऑफ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग? वेरी लॉन्ग। हैव अ लुक। Planet Bollywood. ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े शूट करेंगे एक पैशनेट लव मेकिंग सीन। आशुतोष गोवारिकर की मोहिंजोदारो में नजर आएगा ऋतिक और पूजा का ये इंटीमेट सीन। सूत्रों के मुताबिक मोहिंजोदारो के केव लाइक सेट पर ऋतिक और पूजा परफॉर्म करेंगे एक्सटेंसिव लव मेकिंग सीन। ये लव मेकिंग सीन कितना एक्सटेंसिव होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 2.5 मिनट्स तक चलेगा ये सीक्वेंस। जी हाँ, करीब 2.5 मिनट तक ऋतिक और पूजा दिखेंगे इंटीमेट होते हुए। अब देखना यह है कि इस एक्सटेंसिव सीन के बाद मोहिंजोदारो को सेंसर बोर्ड से यूए सर्टिफिकेट मिलता है या ए सर्टिफिकेट, क्योंकि इतने लंबे लव मेकिंग सीन के बाद नॉर्मली हमने ए सर्टिफिकेट इश्यू होते हुए ही देखा है। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई।
अच्छा, do you remember A.R. रहमान की composition के ऊपर फतवा निकला था? Oh yes, I remember. So any update on that? Yes, Aradhana, A.R. Rahman has finally commented on it. What did he say? Wait, have a look. Planet Bollywood. कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि कैसे म्यूजिक माइस्ट्रो A.R. रहमान के खिलाफ इशू हुआ है फतवा। दरअसल A.R. रहमान के खिलाफ ये फतवा एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ने इशू किया था फॉर कंपोजिंग म्यूजिक फॉर ईरानियन फिल्म मेकर माजिद माजिदीज फिल्म। और अब A.R. रहमान ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर दिया है अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर A.R. रहमान ने कहा, Decision to compose the music for this film was made in good faith and with no intention causing offense. I am not a scholar of Islam. I follow the middle path and I am part traditionalist and part nationalist. Well, ऐसे में we hope कि A.R. रहमान इस controversy से निकल जाएं। Bureau Report, Zoom, Mumbai. Aradhana, आमिर खान की दंगल के बारे में बहुत न्यूज़ सुनी है, बट आमिर खान ने खुद उसके बारे में कुछ नहीं बोला। I wonder why. Stop wondering, Tisha, because Amir Khan has finally spoken. आमिर खान has finally spoken, but one second, आमिर खान लुधियाना में शूट कर रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ कि मेरे connections actually हर जगह हैं, so. चक दे फट्टे आराधना, वाह वाह। Well, Tisha, मेरी और तारीफ करनी बाकी है या मैं स्टोरी प्ले करूँ? तारीफ पे तारीफ पे तारीफ। I'll watch this story. Are you okay, Sunny Deol? I'm not Sunny Deol. Of course you are. Planet Bollywood. ये तो आप सभी जानते हैं कि आमिर खान आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म दंगल के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने इस फिल्म के लिए काफी वेट भी पुट ऑन किया है और हाल ही में जब आमिर खान हमें मिले तो उन्होंने हमें बताया कि इस रोल के लिए प्रिपेयर करना उनके लिए कितना मुश्किल था और टाइम कंज्यूमिंग भी। जी हाँ, ये फिल्म की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने अपना वजन बढ़ाया और इसी फिल्म के लिए मुझे घटाना भी है, क्योंकि जो फिल्म में जो मेरा किरदार है वो 25-27 की उम्र का भी है, फिर वो 40-45 का होता है, फिर 55 का होता है। तो जो 55 और 45-55 का जो पोर्शन है वो हम पहले शूट कर रहे हैं, इसके लिए मैंने वज़न बढ़ाया है और फिर मैं वज़न घटाऊंगा, 5 महीने मुझे लगेंगे। आई होप मैं कर पाऊँ। यहाँ आमिर ने हमें ये भी बताया कि फिल्म के शूटिंग के दौरान वो क्यों लेंगे करीब 5 महीनों का ब्रेक। हम जब फिल्म की शूटिंग हमारी मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद हम 5 महीने का गैप लेंगे और उन 5 महीनों में मेरा वर्कआउट होगा, डाइट होगा, जिसमें मैं फिर 68-70 पर आऊँगा जो धूम 3 में लुक थी मेरी, और फिर हम जो बाकी 15 दिन का काम है जो फिल्म के शुरुआत में आएगा वो हम शूट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai. Aradhana, I have heard that Shraddha Kapoor has been offered Madhuri's role in the remake of Ram Lakhan. Really? ये तुमसे किसने कहा? See, I read it somewhere. I am not that sure. Tisha, when are you ever sure? तुम्हें बड़ा पता है. Do you have any news on this? Yes, I have Shraddha Kapoor talking to Zoom exclusively about it. ये कब हुआ? Planet Bollywood. She's usually the bundle of joy and happiness everywhere, and she's called Miss Bubbly. Everybody tells you that, isn't it? And that energy level is always there. है ना? I think that word bubbly is used so much. It's like overused, and I don't think it should exist in an English dictionary, honestly. But I mean, that's if you're saying that, that's sweet of you, yeah. What is the secret to your energy? Because you usually are, working such long hours, and you always have so much energy, and from one shoot to the other. I feel like not only for me, but I feel like for everybody. Everybody needs energy for every day, whatever you're doing every day, whether you're going to work, whether you're even just chilling at home. You need rest, you need a proper healthy diet as much as you can do. You got so much appreciation for the dance in ABCD 2, and I think people got really excited to know that you might get offered Radha in Ram Lakhan, Madhuri's role, that they're doing. That's really exciting now. So this thing I heard of, but I have no idea. Like I've not been offered this, and who wouldn't want to do a film with Dharma? I would want to do a film with Dharma. So maybe someday, hopefully. I remember Imran had also mentioned it that Shraddha needs to eat more. When you worked with him, tell me what you told him about that. Because I'm on the slimmer side, and I've always been on the slimmer side. I'm very lucky that I have been very gifted to have my mom's side of the gene. I eat a lot. I have a massive appetite and I have no restrictions. Although I try to be very healthy, and I try to keep that in mind.
Absolutely. To end it, also we'll be excited to see you in Baghi next with Tiger. You must be excited about that. I'm very excited about that. We've been rehearsing for the song that we're going to be shooting very soon. So yeah, I'm very excited to work with him, and I hope that people love the film. Yes, and with Farhan too. Who wouldn't be? You were jamming with him. Yeah. Very, very excited to do a film with Farhan as well. Extremely. Thank you so much, Shraddha. Well, there you are, the secret to a fun and lively lifestyle. Rudran Chatraj with camera person Aditya, Zoom Mumbai. Tishay, you have troubled me so much on this show today. ना शो क्लोज ना करना पड़े इसलिए एटलीस्ट झूठ तो मत बोलो यार. I'm very serious. But anyway, time भी हो गया तो why don't you just, Yeah, madam, I feel you. Anyway, guys, on that note, it's a wrap on today's show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more masti, more entertainment, more gossip at 7. And for your first dose of fresh beat on updates, tune into Planet Bollywood at 1. Only on Zoom. Turn on.